हाँ तो डॉक्टर शाह, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ऑफिसर, मैं जानता हूं कि ये सब मिल जाने के बाद आप वंदना के मर्डर का शक मुझ पे ही करेंगे। सिर्फ वंदना नहीं, रोहिणी के मर्डर के लिए भी। रोहिणी? जी हाँ, रोहिणी। बनिए मत और सच बताइए। देखिए, मैं जानता हूं कि आप मेरी बात का आसानी से यकीन नहीं करेंगे, इसलिए मैं आपको एक एक करके सारी बात बता देता हूं। वंदना और मैं साथ काम करते करते एक दूसरे के करीब आ गए थे, इतना करीब कि उसे प्यार का नाम दिया जा सके। लेकिन हमने आसपास के लोगों को इसकी भनक भी नहीं होने दी थी, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं और अगर मेरी बीवी को पता चल जाता तो मैं मुश्किल में आ जाता। फिर एक समय आया जब वंदना शादी के लिए जिद करने लग गई। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। कर सकती हूँ और कल ही करके दिखाऊंगी। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उससे भी बुरा अंजाम आपका होगा, एंड आई प्रॉमिस यू दैट। वंदना, शोर मत मचाओ, मेरा पेशेंट बीमार है और मुझे उसे देखने जाना है। आपको तो मैं कल देख लूंगी। मैंने डर कर शादी का एश्योरेंस दे दिया और फिर इस लेटर्स हथियाने की बहुत कोशिश की, मगर ये नहीं मिले, न वंदना के घर में और ना ही उसके लॉकर में। और फिर उस रात वंदना का खून हो गया। मैं डर गया कि अगर ये सब पुलिस के हाथ लग गया तो शक मुझ पर ही जाएगा, जैसा कि अभी जा रहा है। मैंने इन्हें पाने की फिर से कोशिश की, मगर ये नहीं मिले। मिला तो ये फोटो। मैंने इसे फ्रेम से निकालकर सेफ्टी के लिए अपने पास रख लिया। फिर मैं सोचने लगा कि आखिर ये लेटर्स गए कहां। फिर मैंने रोहिणी को उस दिन आपसे फोन पर बात करते हुए सुना। अरे रोहिणी, हाँ तुम यहाँ फोन पे लगी हो, हमें एक इमरजेंसी ऑपरेशन करना है। चलो जल्दी चलो। हाँ यस सर, हाँ मैं फोन रखती हूँ। यस सर। अर्जुन रैना फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। हेलो। मैं समझ गया कि मेरे लिखे हुए लेटर्स रोहिणी के पास हैं। मैंने रोहिणी का लॉकर तोड़ा, लेकिन लेटर्स वहां नहीं मिले। अब उसके घर की तलाशी लेना जरूरी हो गया था। मैंने ऑपरेशन के बाद रोहिणी को एक दो काम सौंप दिए ताकि वो जल्दी घर ना जा सके। ऑपरेशन की रिपोर्ट तैयार करके उसे सबमिट करने के बाद मैं जल्दी से उसके घर पहुंचा। घर के अंदर जाते ही मुझे लगा कि शायद मुझसे पहले वहां कोई मौजूद था, जो मुझे देखकर खिड़की से कूदकर भाग गया। पर लेटर्स पाना मेरा मेन मकसद था, इसलिए मैंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तलाशी में लग गया। थोड़ी देर की तलाशी के बाद मुझे वो लेटर्स मिल गए और मैं दरवाजे की तरफ लपका। तभी मैंने आप लोगों की जिप्सी को आते हुए देखा और डर कर खिड़की की तरफ लपका। शायद कोई कील लगा हुआ होगा जिसमें मेरा दस्ताना अड़ गया और
उसका कोई टुकड़ा वहीं गिर गया। मैं खिड़की से कूदकर भाग निकला। यानी कि सबूत के तौर पर दस्ताने का ये छोटा सा टुकड़ा आप छोड़ा है वहां। डॉक्टर शाह, आप ही नहीं खून किए, आखिर आप ही हैं वो जिन्हें वंदना से खतरा था। मुझे वंदना से खतरा था, मगर इतना भी नहीं कि मैं उसे मार डालता। ऑफिसर, आई लव्ड हर, हाउ कुड आई किल हर? हो सकता है कि ये खून उस आदमी ने किया हो जो मुझसे पहले वहां मौजूद था। कहानियां मत बनाइए डॉक्टर शाह, आपसे पहले वहां कोई मौजूद नहीं था। एक मिनट डॉक्टर साहब, जस्ट अ सेकंड। आपने खुद ये बात मुझे बताई कि पहले हॉस्पिटल में आपने रोहिणी को एक काम सौंप दिया और उसके बाद उसके घर पे पहुंचे, am I right? अगर कोई इंसान पहले से ही वहां मौजूद था तो उसने रोहिणी का कत्ल कैसे कर दिया? रोहिणी तो वहां थी नहीं। देखिए, अब मैं क्या कह सकता हूं? हो सकता है कि रोहिणी अपना काम खत्म करके पहले पहुंच गई हो और फिर उस आदमी ने मौका पाकर उसका खून कर दिया हो। आपके कहने का मतलब है कि आपके वहां पहुंचने से पहले वो मर चुकी थी? जी हाँ। और आपको उसके डेड बॉडी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ? देखिए, अगर मुझे जरा भी एहसास होता तो मैं शायद अपने होश गवा बैठता और वहां से भाग नहीं पाता और आप लोग मुझे पकड़ लेते। आपके जूतों का नंबर क्या है? वो, आप मुझसे बेकार के सवाल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है ना, आपसे गॉसिप करने में मजा आ रहा है मुझे, इसीलिए ऐसे बेकार सवाल कर रहा हूं मैं। सही जवाब दीजिए आप। 8 नंबर। जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन सर, डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर मिस्टर शाह? जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। ओके। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है सर, हाथ आए कातिल को आपने यूं ही जाने दिया? बिकॉज आई एम नॉट श्योर विजय कि डॉक्टर शाह ही कातिल है। सर, डॉक्टर शाह के पास मोटिव था कत्ल करने का, हमारे पास अरेस्ट करने के लिए सबूत। देन व्हाई? देयर इज मोर टू दिस विजय। जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। तो फिर? सच तो यह है कि उस दिन रोहिणी के घर पे डॉक्टर शाह से पहले भी कोई मौजूद था, क्योंकि बाथरूम में जो जूतों के निशान मिले हैं वो 10 नंबर के थे। ये लो, थोड़ा बिस्कुट खा लो। राजेश नहीं, खा लो बाबा, कुछ नहीं होता है। नहीं अच्छा, तो ये फ्रूट्स खा लो ना थोड़ा। चलो, है? नहीं ना राजेश, ऑरेंज मुझे भूख नहीं है। खा लो, अच्छा लगेगा। चलो फिनिश करो, इसको खत्म करो, है? और तब तक मैं आके बिल्स क्लियर करके आता हूँ। चलो चलो चलो, खत्म करो। आज शाम को डिस्चार्ज है, ये लो। और उसके बाद होम स्वीट होम। ओके? मुझे माफ कर देना बहन, कल रात मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई। जैसे ही नर्स ने मुझे बताया मैं फौरन चली आई तुमसे माफी मांगने। माफ कर देना। हेलो, विजय नायक फ्रॉम क्राइम स्क्वाड। व्हाट? हाँ ठीक है, हम लोग अभी आ रहे हैं। ओह गॉड सर, एक और खून। व्हाट? लगता है इस संतरे में जहर इंजेक्ट किया गया है।
आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है। जितनी जल्दी हो सके रिपोर्ट तैयार कर दीजिए। फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। डॉक्टर मेहता, यह खून भी उसी ने किया है जिसने वंदना और रोहिणी को मारा है, और यह काम आपके ही हॉस्पिटल के किसी आदमी का है। क्या आपको किसी पे शक नहीं? शक? मैं किस पर शक कर सकता हूं इंस्पेक्टर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब। अरे शक क्या करते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना, इस औरत ने मेरी बीवी की जान ली है। कसम बात। मैंने इसे नहीं मारा। अरे झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। मैं बोल रहा हूँ इसे पकड़िए आप। इसने मेरी बीवी को मारा। झूठ बोलती हो तुम। मैंने देखा तुम लोग क्या। रिलैक्स, रिलैक्स। वो डिसाइड करना हमारा काम है। कातिल जो भी है बच नहीं पाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक संतरे में साइनाइड इंजेक्ट किया गया था। मैं सिर्फ ये सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइनाइड जैसा खतरनाक पॉइजन कोई कैसे हासिल कर सकता है। डॉक्टर शाह हासिल कर सकते हैं, एक डॉक्टर होने के नाते। लेकिन अपनी ही मरीज को मारने के लिए उनके पास क्या मोटिव है? सब बातों पर गौर करने के बाद तो यही लगता है सर कि डॉक्टर शाह ही कल्प्रिट है। मैंने हॉस्पिटल में मौजूद लोगों पर नजर रखी है, लेकिन अब तक ऐसा कोई शख्स नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। और मैंने स्टाफ रिकॉर्ड्स भी चेक किए, बट नोबडी अपीयर्ड रॉन्ग, नो सस्पेक्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये तीनों मर्डर्स इंटरकनेक्टेड हैं। डॉक्टर शाह, रोहिणी और वंदना, इन तीनों के बीच में कुछ तो कनेक्शन है। किस तरह का कनेक्शन, ये बात हमें राजेश सिंह से मालूम करनी होगी। जी हाँ सर, विनीता और मेरे उन तीनों से बहुत अच्छे रिलेशन थे। वो कैसे? सर, पिछले साल विनीता को डिलीवरी के लिए मैंने उसे नेशनल हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। एक दिन अचानक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई और खून चढ़ाने की नौबत आ गई। अब क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव था तो कहीं से भी नहीं मिल रहा था। तभी अचानक शाह और उनकी टीम ने किसी और पेशेंट की बुक की ही 2 बॉटल्स मुझे ला कर दी। किसी और पेशेंट की बॉटल? हाँ सर, और वो भी आउट ऑफ द वे जाकर। क्योंकि सर उस दिन पूरे शहर में उन 2 बॉटल्स के अलावा उस ग्रुप का ब्लड कहीं भी अवेलेबल नहीं था। और सर, मैं तो उन तीनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। बट सर, व्हाट अ ट्रेजेडी। जिस हॉस्पिटल ने मेरी विनीता की जान बचाई, उसी ने उसे मार डाला। हॉस्पिटल ने नहीं, कातिल ने। क्या आप बता सकते हैं कि वो ब्लड किसके लिए था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेशेंट? नो आइडिया सर। पिछले साल ये कब की बात है? पिछले साल सर 16 जुलाई। हेलो डॉक्टर शाह। आइए, बैठिए। कुछ पूछना? नहीं नहीं, आपको एक जोक सुनाने आया था मैं। पिछले साल 16 जुलाई को किसी और पेशेंट का नाम बुक किया हुआ ब्लड आपने राजेश सिंह को दे दिया, क्यों? वो एक्चुअली उस पेशेंट को नेगेटिव ब्लड ग्रुप के ब्लड की जरूरत थी, और वो जो ब्लड लेकर आया था वो गलत टेस्ट हुआ था, वो नेगेटिव ग्रुप का नहीं था। इनफ डॉक्टर शाह, अब तो झूठ बोलना बंद कीजिए। हम राजेश सिंह से ही मिलकर आ रहे हैं। उसने हमें बता दिया कि वो ब्लड नेगेटिव ग्रुप का ही था। हो सकता है, मुझे ठीक से याद नहीं। देखिए कितने केसेस रोज आते हैं, अब कहाँ का किस किस का याद रख सकते हैं। हाँ, याद आया, वो नेगेटिव ग्रुप का ही था। वो एक्चुअली उस दिन राजेश की वाइफ विनीता को उस ब्लड ग्रुप की जरूरत थी, इसीलिए हमने उसको वो ब्लड दे दिया। जबकि उस वक्त वो ब्लड ग्रुप आपके स्टॉक में अवेलेबल था ही नहीं। नहीं, उस समय नहीं था, लेकिन अगले दिन स्टॉक आने वाला था और अगले दिन हमने उसको रिप्लेस कर दिया था। पेशेंट का नाम? देखिए मुझे याद नहीं है, मैं हाउ कैन आई रिमेंबर एवरीथिंग। मेल और फीमेल? आई थिंक फीमेल थी। क्या हुआ था उसे? मेरे ख्याल प्रेगनेंसी का केस था। Is she all right now? या बिल्कुल ठीक होकर गई थी। Okay. मुझे लगता है डॉक्टर शाह हमसे कुछ छुपा रहा है। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर। डू वन थिंग,
अवनी को कहो कि 2 बातों का पता करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस हॉस्पिटल में साइनाइड अवेलेबल है कि नहीं, एंड सेकेंडली पिछले साल 16 जुलाई का ब्लड और मैटरनिटी रिकॉर्ड चेक करें। सर। न जाने यहाँ किसका श्राप लगा है, एक के बाद एक 3 खून और कातिल खुला घूम रहा है। अरे कातिल अगर कोई इंसान होता तो मैं उसे कब का पकड़ लेता, मगर क्या? ये काम तो किसी प्रेत आत्मा का है। क्या दिनेश साहब, आप भी ऐसे उठपटांग बातें कर रहे हैं, वो भी इतनी रात गए। देखिए देखिए कैसे डर गई वो। अरे लता आंटी, इसमें डरने की क्या बात है, मैं हूं ना यहाँ पे। मेरे होते हुए यहाँ पर कोई भूत पिशाच नहीं आ सकता। अरे हनुमान चालीसा का पाठ जो करता हूं मैं, भूत पिशाच नहीं आवे अरे मुरली अंकल, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। और फिर आप और लक्ष्मी मौसी तो कल डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्यों मौसी? मैं इतनी जल्दी डिस्चार्ज होने वाली नहीं। तो इस कपड़े में क्लोरोफॉर्म डालकर आपको जान से मारने की कोशिश की गई। क्या आप बता सकते हैं हमलावर मर्द था या औरत? औरत नहीं होगी, डेफिनेटली मर्द होगा, क्योंकि उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। अच्छा, उसकी हाइट क्या थी? उसकी बॉडी, उसकी फिजिक, पतला था या मोटा? मुझे उसकी झलक नहीं मिली, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, आप फिलहाल आराम कीजिए, जरूरत पड़ी तो आपसे फिर मुलाकात होगी। सर, मुझे लगता है ये सब डॉक्टर शाह की मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि उनका कहना है कि उन पर हमला हुआ लेकिन उन्होंने किसी को देखा नहीं वहां पर। और जब अवनी वहां पहुंची तो डॉक्टर अकेले थे। राइट अवनी? That's right. और
ना ही अवनी ने किसी को वहां से भागते हुए देखा, isn't it? हाँ। क्वाइट पॉसिबल। सबसे पहले हमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि हाल फिलहाल में किसी ने कहीं से साइनाइड खरीदा है कि नहीं। हाँ साहब, टिकट में आया था। कौन था वो? किससे खरीदा था? पता नहीं साहब, पहली बार आया था। उसका हुलिया बता सकते हैं? जी हाँ जरूर। बोलो। थोड़ा काला, थोड़ा लंबा था।